नमस्ते। आज हम एक बेहद कमाल की एनिमे शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट सांस पर चर्चा करने वाले हैं। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये विजुअल स्टोरी टेलिंग और कलर पैलेट्स का क्या बखूबी इस्तेमाल करती है। एक छोटे शहर का धुआं, पोल्यूशन और एक लड़के की आगे बढ़ने की कहानी। हम पूरी तरीके से इस बात पर फोकस करेंगे कि कैसे उसकी लाइफ एकदम ग्रे और बेजान स्थिति से शुरू होकर आगे चलकर उम्मीद के उस नीले रंग में बदल जाती है। तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में चलते हैं। आज के इस विश्लेषण को हम इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, धुराबाद की वो ग्रे दुनिया। दूसरा, एक नालायक लड़के की कहानी। तीसरा, बदलाव लाने वाला वो तूफान। चौथा, धूल से दोबारा उठना। और आखिर में, उम्मीद के वो खूबसूरत रंग। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी धुराबाद की ग्रे दुनिया। इमेजिन कीजिए एक टियर 3 इंडस्ट्रियल शहर। आसमान दिखता ही नहीं, सिर्फ फैक्ट्री की चिमनियों का धुआं है। बैकग्राउंड में लगातार एक आवाज, एक नॉइज जो कभी बंद नहीं होती। ये प्रेजेंट डे धुराबाद है। एकदम ग्रे, ब्राउन, डस्टी और यहां सैचुरेशन बिल्कुल जीरो है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दादी की यादों और सपनों में एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। एकदम विविड ग्रीन और गोल्ड, जैसे किसी ने कलर्स को ओवर सैचुरेट कर दिया हो। ये स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हमें लिटरली ये फील कराता है कि पोल्यूशन ने इस शहर से उसकी जान, उसके सारे रंग कैसे छीन लिए हैं। अब इस जगह को चलाने वाले लोगों पर थोड़ी नजर डालते हैं। कबीर, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके आसपास का माहौल कैसा है? उसके पापा एकदम साइलेंट पिलर की तरह हैं, थके हुए पर चुपचाप सब सहते हुए। मम्मी उसकी क्वाइट स्ट्रेंथ है, जो बिना थके काम करती रहती हैं। फिर आता है रोहन। देखिए, ये कोई टिपिकल दुश्मन नहीं है, बल्कि इस टूटे हुए सिस्टम का ही एक मिरर विलन है। और हाँ, एक क्लासिक एनिमे एलिमेंट भी है इसमें, पवन, एक हवा का रूप जो दादी की आवाज बनकर आती है। ये सारे किरदार इस पोल्यूटेड सिस्टम को झेलने का अपना अपना अलग तरीका दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, एक नालायक लड़के की कहानी। अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो, या शुरुआत में कहें तो एंटी हीरो, कबीर से। ये एक आम 16 साल का लड़का है। इस ग्रे आसमान और परिवार की तकलीफों से वो बिल्कुल नम हो चुका है। लेकिन स्क्रिप्ट में उसकी जर्नी बड़ी कमाल की दिखाई गई है, खासकर उसके फिजिकल पोस्चर से। पहले एक्ट में देखिए उसका एनिमेशन क्यों एकदम स्लाउची है, कंधे झुके हुए, आंखें अनफोकस्ड, बाजू ढीले। लेकिन तीसरे एक्ट तक आते आते बिना एक भी शब्द बोले उसकी स्पाइन एकदम सीधी और आंखों में एक दृढ़ निश्चय दिखता है। विजुअल डिजाइन से ही उसकी सारी कैरेक्टर ग्रोथ क्लियर हो जाती है। और इस बदलाव की शुरुआत होती कहां से है? दादी के एक बहुत ही पावरफुल डायलॉग से। वो कहती हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। ये बातें सिर्फ हवा में नहीं कही गई हैं, ये इस कहानी का एक गहरा इमोशनल एंकर है। इन शब्दों ने कबीर के दिमाग में एक बीज बो दिया था, आगे आने वाले उस बड़े तूफान से ठीक पहले। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, द कैटलिस्ट फॉर चेंज, यानी बदलाव लाने वाला वो तूफान। एक ऐसी भयानक रात आती है जब वो जहरीला धुआं फाइनली कबीर के घर के अंदर, उसके पर्सनल स्पेस में घुस आता है। बाहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 480 पार कर जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसकी वजह से दादी को अचानक हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और उन्हें स्टेज 3 COPD डायग्नोस होता है। इस 480 के आंकड़े ने कबीर के अंदर की उस सारी लाचारी और एपैथी को एक सेकंड में चकनाचूर कर दिया। सब कुछ बदल गया यहां से। लेकिन असली स्ट्रगल तब शुरू होता है जब हम अचानक केयर करना शुरू करते हैं, राइट? कबीर रात रात भर जागकर सिर्फ 340 रुपए में कार्डबोर्ड का एक एयर मॉनिटर बनाता है। और जब वो इस प्रोजेक्ट को साइंस फेयर में ले जाता है तो क्या होता है? रोहन और बाकी सब उसका पब्लिकली मजाक उड़ाते हैं। उसका बनाया हुआ प्रोजेक्ट अनजाने में एक जज से गिर के टूट जाता है। और इस स्क्रिप्ट की सबसे पावरफुल, एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग डिटेल पता है क्या है? जब कबीर हॉस्पिटल में अकेले रो रहा होता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक को पूरी तरह से हटा दिया गया है। पिन ड्रॉप साइलेंस। ये खामोशी उस दर्द को, उस लाचारी को कई गुना और बढ़ा देती है। और एग्जैक्टली जब लगता है कि सब खत्म हो गया, तब पवन की एंट्री होती है। एक बहुत ही सॉफ्ट, ग्लोइंग ब्लू वाइट चमक जो दादी की आवाज में फुसफुसाती है। जो टूट जाता है वो अक्सर अंदर से मजबूत हो जाता है। ये इस पूरी स्टोरी का अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट है। ये आवाज उस टूटे हुए लड़के को धूल से दोबारा उठने की ताकत देती है। यहां से एनर्जी एकदम बदल जाती है। और इसी एनर्जी के साथ हम आते हैं चौथे हिस्से पर, रीबिल्डिंग फ्रॉम द डस्ट, धूल से दोबारा उठना।
अब कबीर वो पहले वाला बेपरवाह लड़का नहीं रहा। अगले 6 महीने का सफर देखिए जो सिर्फ उसके एक्शंस से दिखाया गया है। रात 1 बजे टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करना, सुबह मम्मी के लिए चाय बनाना, शाम को दादी को साइंस आर्टिकल्स पढ़कर सुनाना और फिर रात के 3 बजे कबाड़ से लाए हुए पार्ट्स से अपना मॉनिटर दोबारा बनाना। इस पूरे सीक्वेंस में डायलॉग्स नहीं हैं, पर एक कंटिन्यूअसली चलने वाला टाइमलाइन हमें उसके अंदर के बदलाव को, उसकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ब्यूटीफुली समझाता है। और इस दिन रात की मेहनत के बाद सामने आता है उसका विनिंग प्रोटोटाइप। वो टूटा हुआ कार्डबोर्ड प्रोजेक्ट अब एक प्रॉपर, रियल और स्केलेबल मॉडल बन चुका था। कैसे? पहले रियल और वर्किंग कंपोनेंट्स को सैल्वेज करना, फिर उन्हें ढंग से ऑर्गेनाइज करके लेबल करना। तीसरा और सबसे जरूरी काम, पिछले 6 महीने का लोकल एयर क्वालिटी डेटा प्रॉपरली रिकॉर्ड करना और आखिर में इस लो कॉस्ट मॉडल को प्रेजेंट करना। इन्हीं स्टेप्स की वजह से वो स्टेट लेवल साइंस कंपटीशन ही नहीं जीता, बल्कि अपना वो टूटा हुआ आत्मविश्वास भी वापस पा लेता है। इस जीत के बाद आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। 5वां और आखिरी हिस्सा, द कलर्स ऑफ होप, यानी उम्मीद के रंग। इस आखिरी हिस्से में विजुअल और ऑडिटरी नैरेटिव का जो कॉम्बिनेशन है वो कमाल का है। उस ग्रे धुंधली दुनिया में लिटरली धीरे धीरे रंग वापस आने लगते हैं। फैक्ट्री की उन घनी चिमनियों के बीच नीले आसमान का एक छोटा सा हिस्सा निकल कर आता है और जैसे जैसे कबीर आगे बढ़ता है, अपने पर्पस को पूरी तरह अपना लेता है, वो नीला रंग और बड़ा होता जाता है। साथ ही बैकग्राउंड में दादी के गुनगुनाने की हल्की मीठी सी आवाज वापस लौट आती है। ये सिर्फ आसमान साफ होने की बात नहीं है दोस्तों, ये कलर पैलेट का शिफ्ट और ये आवाजें कबीर के इमोशनल रीबर्थ, उसकी एक बिल्कुल नई शुरुआत को प्रैक्टिकली दर्शाते हैं। पर इन सब उम्मीदों के बीच स्क्रिप्ट फिल्म के आखिर में हमें एक जोरदार सच्चाई याद दिलाती है। ये आंकड़ा देखिए, 2 मिलियन यानी 20 लाख। WHO कहता है कि भारत में हर साल 20 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ आउटडोर एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। ये नंबर बताता है कि ये सारी कहानी सिर्फ एक इमेजिनरी एनिमे नहीं है, ये एक्चुअली हमारी आज की बहुत ही अर्जेंट और गंभीर रियलिटी है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि जब हमारे आसपास की दुनिया लाचारी और प्रदूषण के उस ग्रे लाइफलेस रंग में रंगी हो, तो उस पूरे आसमान में नीले रंग का वो एक छोटा सा हिस्सा पाने के लिए आखिर हम क्या कुछ दांव पर लगा सकते हैं। कबीर का ये सफर एक आम इंसान की हिम्मत की कहानी है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस बेहद जरूरी मुद्दे को एक नए रोचक तरीके से समझने में मदद की होगी। सोचते रहिएगा इस बारे में। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।